जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, काराकाट लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का जब से ऐलान किया है, उसके बाद से एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो तमाम खेमा है वो कहीं ना कहीं चिंता में पड़ा हुआ है, चिंतित है कि कैसे पवन नाम की सुनामी को रोका जाए। एनडीए के तमाम दल के घटक दल जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं जिला अध्यक्षों के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तक कह रहे हैं कि गाने बजाने से और ख़ास करके बड़े शहरों मुंबई में रह करके सपना दिखाने से नहीं होता है, बल्कि ज़मीनी हकीकत, ज़मीन पर उतर कर काम करना होता है। चुनाव का मतलब यही होता है। वहीं राजा राम सिंह की अभी तो कुछ इस पर टिप्पणी नहीं आई है, क्योंकि राजा राम सिंह कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अगर पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो उसका नुकसान जो है उपेंद्र कुशवाहा को होगा, नहीं कि राजा राम सिंह को। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए जो बीजेपी पूरी दुनिया की बड़ी पार्टी कही जाती है वो खामोश हो जाएगी। पवन स्टार पवन सिंह जो काराकाट में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उनके लिए वो खामोश हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने घटक दल यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा रहना है। एनडीए ये नहीं चाहेगा कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा वोट बैंक उससे खिसक जाए। कुशवाहा वोट बैंक महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, और इससे पहले वो नहीं चाहेगा कि वो हो। आपको जानकारी है कि पवन सिंह ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसका असर ये हुआ कि कई जगहों पर जहां पर कुशवाहा कैंडिडेट विपक्ष ने यानी महागठबंधन ने उतारे बिहार में, उसका असर दिखा कि वो कुशवाहा वोट कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ चला गया। ऐसे में अब एनडीए किसी भी तरीके से कुशवाहा वोट को खसकने नहीं देना चाहती है, इसीलिए ये पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाली है। हम आपको एक बड़ी खबर इसमें देने वाले हैं, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, जो आगे जाकर के स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि एनडीए का जो खेमा है वो तैयार हो गया है पावर स्टार पवन सिंह के काट को निकालने के लिए। आपको जानकारी है कि पवन सिंह के फैंस लाखों में हैं, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार ही नहीं अन्य देश के अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बिहार में अधिक है। बिहार के स्थानीय हैं, खास करके भोजपुर से आते हैं, तो रोहतास का जो जिला है वो कनेक्ट करते हैं वो पवन सिंह, और ऐसे में एक अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग है। अब आप देखिए, उस फॉलोइंग को रोकने के लिए एनडीए कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल चलने वाली है। एनडीए इस बार एक ऐसी एक्ट्रेस को लाने वाली है जो पवन सिंह के सामने आपको नज़र से नज़र मिला करके खड़ा होगी, और सिर्फ खड़ा ही नहीं होगी, पूरी ललकार के साथ चुनावी अभियान में पवन सिंह के खिलाफ वो कैंपेन करेगी। उनका नाम है अक्षरा सिंह। भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, फिलहाल में वो गायिका भी हैं और लगातार इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अक्षरा सिंह हालांकि अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं। जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है उसमें वो जरूर शामिल हुई हैं, लेकिन वो पार्टी विशेष अभी नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि पवन सिंह की कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह से लगातार होती रही है। यह आपको जानकारी है कि पवन और अक्षरा में तू में तनातनी का माहौल अक्सर देखा गया है। ऐसे में इसी विवाद का जो है वो फायदा इस बार एनडीए के वो घटक दल एनडीए उठाना चाहती है, और पवन सिंह को रोकने के लिए इस बार काराकाट लोकसभा में अक्षरा सिंह की एंट्री हो सकती है। और अक्षरा सिंह जब चुनावी मैदान में आएंगी, कैंपेन करेंगी, तो उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह, जिन पर कई आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पावर स्टार हैं, भोजपुरी के बड़े नाम हैं, बड़े सिंगर हैं, तो बहुत दूध के धुले हैं। पवन सिंह की कई निगेटिविटी है, ये आप भी जानते हैं। आप भी कई खबरों में ये देख रहे होंगे कि पवन सिंह की सबसे पहले तो उनकी निजी जिंदगी में जिस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ पत्नी को लेकर के, वो सबसे बड़ी उनके लिए निगेटिव पॉइंट सामने आएगी। दूसरी बात, अक्षरा सिंह जो कि कभी उनकी दोस्त हुआ करती थी, अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन के रूप में सामने आई हैं, वो भी एक पवन सिंह के निगेटिव फीडबैक जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर
जो सर्टिफिकेट देने की कोशिश होगी वो पवन सिंह को काराकाट लोकसभा में गिराने की कोशिश होगी। एनडीए का पूरा घटक दल तैयार है। सूत्रों से मिली खबर में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द अक्षरा सिंह का काराकाट में एंट्री होगा और काराकाट में आने के बाद पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं खुल करके जो है वो कैंपेन करने वाली हैं, क्योंकि वो आपको जानकारी है कि पवन सिंह से उनकी नहीं बनती है। ऐसे में इसका सीधा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो कहीं ना कहीं पवन सिंह के आने से उनकी जो वोट बैंक है, एनडीए का जो वोट बैंक है, उसमें जो कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही थी, अब उसी की बचाव के लिए अक्षरा सिंह की एंट्री होगी। और अक्षरा सिंह जब चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी, क्योंकि पवन सिंह को अक्षरा सिंह से लड़ना होगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा और तमाम वो एनडीए के घटक जो दल हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इन सब से लड़ना होगा। ये मान के चलिए आप, क्योंकि अगर ये आखिरी चरण में बिहार में ये चुनाव होने वाला है तो ऐसे में पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर आएंगे और वहाँ आने के बाद जो है वो कैंपेन करेंगे और वो खिलाफ बोलेंगे तो पवन सिंह के भी बोलेंगे और वो आपको महागठबंधन पर भी हमला करेंगे। लेकिन इस बीच आपको जानकारी है कि एनडीए सिर्फ अक्षरा सिंह को नहीं ला रही है, उससे पहले वो मनोज तिवारी को भेज चुकी है पवन सिंह से बातचीत करने के लिए। इसी बीच मनीष कश्यप चले गए बीजेपी में। अब मनोज तिवारी का प्रयास है कि बातचीत करके पवन सिंह को अपने खेमे में ले आया जाए। अगर वैसे नहीं आते हैं तो फिर एनडीए अपना दूसरा कार्ड खेलेगी और हो सकता है कि बहुत जल्द अक्षरा सिंह की काराकाट में एंट्री भी दिख जाए। फिलहाल लगातार हम इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम।